नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमानुल्लाह बिस्मिल, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर HPCA पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट HPCA पाकिस्तान पॉलिटिकल विंग। आप सब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे पास जो हमारे HPCA ट्रेड विंग पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर इकबाल हनीफ साहब, उनकी बहुत कॉल्स आ रही हैं कि जी डिटेल्स मांग रहे हैं तमाम मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्टर्स के 18% के ऊपर FBR और कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन हुआ है। उस ज़मन में मैं मुख्तसरन आप दोस्तों के इल्म में कुछ हक़ाइक़ लेके आना चाह रहा हूँ ताकि होम्योपैथिक इंडस्ट्री एज़ वेल एज़ हमारे होम्योपैथिक इंपोर्टर हज़रात उससे मुकम्मल तौर पर मुतला रहें कि HPCA जो आपकी एक वाहद लाइसेंस याफ्ता तंजीम है वो आपके हकूक़ के लिए किस हद तक जो है वो फ़ाइट कर रही है। थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हुए मैं ये बात आप दोस्तों के नोटिस में लाना चाहूँगा कि मई 2024 में जब फाइनेंस बिल के ऊपर वर्किंग चल रही थी तो उस दौरान में HPCA की जानिब से हमने अरबाब इख्तियार के साथ एक मीटिंग की। उनके नोटिस में हम लेकर आए कि जी अगर आप एलोपैथिक ड्रग्स को रिड्यूस रेट 1% सेल टैक्स के ऊपर जो है वो लेके जाएंगे तो होम्योपैथी भी ड्रग है एज़ पर ड्रैप एक्ट 2012। हमें उस वक्त यही यकीन दहानी कराई गई या हमें ये कहा गया कि जी बिल्कुल वही होगा जो कानून के मुताबिक है। हम भी इस बात के ऊपर खामोश हो गए कि ठीक है, जब हमें कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद फिर एक मीटिंग हमने जून में भी की जिस वक्त ये एक्ट फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहा था। तो उस वक्त ख़बरें गर्दिश करना शुरू कर दी कि जी अल्टरनेटिव सेक्टर की तमाम सेक्टर्स के अंदर आने वाली जो डिसिप्लिन्स हैं, यूनानी, आयुर्वेदिक, हर्बल, चाइनीज़, होम्योपैथिक, न्यूट्रास्यूटिकल, सब की सब अद्वियात को अल्टरनेटिव के मद में रख के उनके ऊपर 18% सेल टैक्स लगा दिया गया है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने दोबारा रजू किया अरबाब इख्तियार से, तो उस वक़्त वहाँ से हमें किसी किस्म की कोई मुस्बत पेशरफ्त नज़र नहीं आई। अल्टीमेटली HPCA पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास होते रहे, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस किया जाता रहा। इन ऑप्शन को डिस्कस करने के बाद जो पिछला टेन्योर था जिसमें तैयब साहब HPCA पाकिस्तान ट्रेड विंग के प्रेसिडेंट थे, उस वक़्त उन्होंने एक जो कमेटी थी वो तश्कील दे रखी थी जिसमें मैं उस कमेटी को लीड कर रहा था। दीगर मेंबरान जिसमें डॉक्टर असद परवेज़ कुरैशी, जिसमें सैफुर रहमान सैफ़ी, डॉक्टर एहसन वारिस, आबिद चौधरी और डॉक्टर आसिफ अनवर और शायद मैं एक डॉक्टर आफ्ताब मिनहास, मैं शायद एक नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये दोस्तों की कमेटी बनाई गई थी जब डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। उनके दौर में हमने मीटिंग्स को भरपूर तरीके से कोशिश की कि सर अंजाम दें और उसको हम लेके आगे चलें ताकि कोई किसी किस्म की मसाइल ना पैदा होने पाए। हमने चुनाचे ज़बानी जमा खर्च करने की बजाय जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 4 जुलाई 2024 को HPCA पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर की जानिब से हमने चेयरमैन FBR के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट की। हमने मेंबर इनलैंड रेवेन्यू के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट की। हमने मेंबर ST/FE के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट की। मैं यहाँ पर यकीनन FBR का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी इस कॉरेस्पॉन्डेंस पर HPCA पाकिस्तान को अहमियत दी और मीटिंग के लिए बाकायदा तौर पे हमें बुलाया गया। इस मीटिंग के तकरीबन 4 सेशन हुए जो कि काफ़ी लेंथी और बड़े कानूनी पेचीदगियों को इसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया।
बल्कि एक सेशन तो इसमें ऐसा भी हुआ कि जिसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की नुमाइंदगी के लिए उन्हें भी कॉल किया गया। उस मीटिंग में अल्टीमेटली ये फैसला किया गया कि जी तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनको हम एक क्लैरिफिकेशन मांग लेते हैं उनसे। ये मिनट्स मौजूद हैं, क्योंकि मिनट्स की कॉपियाँ, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड जो है ये मैं जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, तो ये तो आप लोगों के काम का नहीं है। जो आप लोगों के काम की चीज़ है वही मैं आप लोगों के नोटिस में लेके आऊँगा। तो चुनाचे उस मीटिंग में जब एक अच्छे प्रोफाइल लेवल पे मीटिंग हुई, जिससे कि मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पाकिस्तान जो हैं उन्होंने इसको चेयर किया, और इसके अलावा दीगर मेंबरान भी इस मीटिंग में शामिल हुए, और हमने अपना मौक़िफ़ उनके आगे रखा। हमारे मौक़िफ़ को देखने के बाद उन्होंने यही मुनासिब समझा कि जी हम FBI लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, हम इसकी इंटरप्रिटेशन मंगवा लेते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि जी जिस तरह ड्रग एक्ट को आप फॉलो कर रहे हैं, ड्रग एक्ट के बाद ड्रैप एक्ट 2012 एक नोटिफाइड गजटेड एक्ट है, जिसके अंदर बड़ा सेक्शन वाज़े तौर पे क्लियरली बताता है, और सेक्शन 32 भी क्लियरली बताता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं एज ए ड्रग ट्रीट की जाएगी। जिस वक्त हमने वो सारे मामलात उनके सामने रखे, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे, हम बड़े मशकूर हैं, मैं फिर दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा FBI का, कि उन्होंने उसी वक्त देन एंड देयर बाकायदा तौर पे उसके ऊपर मीटिंग का इनेकाद करते हुए उसके मिनट्स बनाए, उसके मिनट्स की कापी बनाई, और कापी बना के जो है हमें भी उसकी कॉपी दी एक, और उन्होंने साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सेक्रेटरी साहब को भी लेटर लिख दिया कि जी इस बारे में हमें क्लियर किया जाए कि जो होम्योपैथी जो है वो ड्रग एक्ट 1976 और ड्रैप एक्ट 2012 की रोशनी में कहाँ पे स्टैंड करती है। जबकि डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा था जी हम क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हैं, हम कहा जी मांग लें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी हम ड्रैप से भी मांग लेते हैं, हमने कहा जी मांग लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। फिर जब तीसरा सेशन हुआ तो उन्होंने कहा जी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी मांग लेते हैं, मैंने कहा जी मांग लें, हमें तब भी कोई इतराज़ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है उससे भी मांग लेते हैं। एनीवे उन सबको लेटर गए, और उनके तमाम लेटर्स की कापियाँ भी जो है ना, जो जो वहाँ पे हुई, वो भी तमाम रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मौजूद है। क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक कापी हमें भी मिलती थी, और एक वहाँ जो हमारे मिनट्स बनते थे उसकी भी कापी उसी वक्त ही जो है ना हम साइन करके कापी वो हमें फराहम कर देते थे। मीनवाइल हम हाई कोर्ट में मौजूद थे अपने मौक़िफ़ के लिए, क्योंकि जिस वक्त शुरू में हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो फिर HPCA पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं डॉक्टर इकबाल हनीफ साहब, तो मुंतखब होते सार ही उन्होंने इस कमेटी में कुछ और लोगों को भी शामिल किया कि जी आप कोई लोग अवेलेबल किसी वक्त नहीं होते तो ये कमेटी के लोगों को आप लें, और लीड उन्होंने मेरे ही ज़िम्मे डाला कि जी आप इसको लीड करें, क्योंकि आप शुरू से इसके कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं। चुनाचे उन्होंने एक फिर बाकायदा तौर पे ऑफिशियली लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने कमेटी बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूट की कि ये कमेटी FBI के साथ मुज़ाकरात करेगी। वो भी लेटर हमने FBI को दिया, और उसकी रोशनी में हमारी जो सेकंड लास्ट मीटिंग हुई उनके साथ, FBI के जो अरबाब इख्तियार हैं, उस मीटिंग के अंदर हमने फिर कोर्ट से मजबूरन रब्ता करके वहाँ से डायरेक्शन दिलवाई कि मौक़िफ़ जो HPCA पाकिस्तान का है कि जी होम्योपैथी इज़ ए ड्रग, उसको मौक़िफ़ को जो है वो सुना जाए, और विद इन 15 डेज़ उसका डिसीजन किया जाए। 15 दिन की बजाय महीना गुजर गया, लेकिन वो मौक़िफ़ जो है वो हमारा सुना तो गया, लेकिन हाई कोर्ट में जिस तरह उन्होंने हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था, वहाँ पे किसी भी महकमे की तरफ से कोई जवाब दाखिल ना हुआ। बिल आखिर जब नहीं दाखिल हुआ तो फिर हमें एक और रिट दाखिल करनी पड़ी, और हमें अपने मौक़िफ़ को, जो होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल एंड केमिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि होम्योपैथी को पूरी दुनिया में, हत्ता कि यूनाइटेड स्टेट्स के फार्माकोपिया में भी ड्रग डिक्लेयर किया गया है, यूरोपियन यूनियन में इसको ड्रग डिक्लेयर किया गया है, इंडिया के अगर रेफरेंसेस देखें तो वहाँ भी ड्रग डिक्लेयर किया गया है। हमारे अपने पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारे SRO 412 में, हमारे ड्रैप एक्ट 2012 में इट इज़ ए डिक्लेयर्ड ड्रग।
उस बुनियाद के ऊपर फिर हमने दोबारा एक रिट और दाखिल की, और उस रिट के ऊपर फिर हमें ये मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ा कि जी क्योंकि पिछली रिट 15 दिन के अंदर अंदर डिसीजन करने के बाद डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लिहाजा जो है इसके ऊपर दोबारा से रिव्यू लिया जाए और हमारे इस केस के ऊपर फ़ैसला करवाया जाए। चुनाचे हुआ ये कि फिर दोबारा जब रिट दाखिल की गई तो उस रिट के अंदर फिर उस रिट के अंदर FBI के नुमाइंदे भी कोर्ट में पेश हुए और डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए, जिसके अंदर उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की कि जी हमें कुछ अरसे के लिए हमें कुछ दिनों का टाइम और दिया जाए कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लिखा हुआ है, उनकी तरफ से जवाब अवेटेड है। चुनाचे जज साहब ने उस मौक़िफ़ को सुनते हुए केस को 18/11/2024 के लिए रीलिस्ट कर दिया। 18/11 यानी ये नवंबर की जो 18 तारीख अब आएगी वो हमारी मेन पिटीशन है, उसके अंदर उसको रीलिस्ट कर दिया गया है। मीनवाइल क्या हुआ कि हमारे साथी जो कि होम्योपैथिक इंपोर्ट से, होम्योपैथिक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनको नोटिस आने शुरू हो गए कि जी आप 1% जमा करा रहे हैं तो 17% आपका ये बनता है और ये आपकी पेनल्टी बनती है, लिहाजा आप लोग ये पैसे जमा कराएं, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों से मुराद ये है कि HPCA पाकिस्तान ने फिर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाई नॉट जो HPCA पाकिस्तान के होम्योपैथिक कम्युनिटी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं, उनकी एक मुश्तरका रिट जो है ना, यानी HPCA के प्लेटफार्म से, किसी एक इंडिविजुअल बंदे की तरफ से नहीं, HPCA की तरफ से उनके मेंबर्स के बिहाफ के ऊपर, जो उनके मेंबर की लिस्ट क्योंकि कोर्ट ने हमसे मांगी थी, हमने वो लिस्ट भी कोर्ट को प्रोवाइड की, उनके बिहाफ के ऊपर हमने दोबारा से एक रिट फाइल की विद स्टे एप्लीकेशन, और वो रिट जो है वो हमारी सुनी गई आके 1/11/2024 को, और 1/11/2024 को वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी नुमाइंदे पेश हुए। तो उस रिट में जज साहब थे जस्टिस जवाद हसन साहब। तो उन्होंने उस रिट को सुनने के बाद उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे फ़ैसले में अपने लिखा कि जो HPCA का मौक़िफ़ है वो काफ़ी हद तक जानदार है, इसलिए उन्होंने रिट को एडमिट कर लिया कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये है। और ना सिर्फ इसको एडमिट किया बल्कि इसमें बहुत सारे और रेफरेंसेस को भी हमने कोट किया, और जज साहब ने अपने फ़ैसले में कहा कि जो मैं ये चंद लाइनें सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। जज साहब ने लिखा कि बी दैट एज इट मे द ग्रीवियंस ऑफ द पिटिशनर सीम्स टू बी प्लॉजिबल, यानी कि ये प्लॉजिबल मीन्स कि ये एक जानदार है, एक मतलब है कि मजबूत किस्म की उनकी डिमांड है ये वाली। दिस रिट पिटिशन इज़ देयर फॉर डिस्पोज ऑफ, और रिट भी डिस्पोज ऑफ कर दी साथ ही विद ए डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट्स। अब जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो FBR वाले हैं। टू डिसाइड अफोरसेड पेंडिंग एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर विद इन 1 वीक थ्रू ए स्पीकिंग ऑर्डर after granting opportunity of hearing to all concerned including the petitioner, यानी HPCA को बुला के उनको सुन के और विद इन 7 days इसके ऊपर डिसीजन लेके उसकी जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हाई कोर्ट में जमा करवाई जाए। ये है फैसला। इन द मीन वाइल, ये जज साहब के वर्ड है, इन द मीन वाइल no corrective measure shall be taken against the petitioner till decision of its application, यानी जो हमारी मेन पिटिशन चल रही है एप्लीकेशन की, जब तक उसका फैसला नहीं होगा
हमारे पाकिस्तान भर के जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने इंपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी किस्म का। वो 1% जो है वो जो रिड्यूस रेट टैक्स है जो कि ड्रग के ऊपर लगना चाहिए वो जमा करवाएंगे ताकि वो डिफ़ॉल्ट ना हो। तो इस तरह ये जो है वो स्टे ग्रांट हो गया इसके ऊपर। शुरू से ही हम जुलाई 2000 से ही जो HPCA के मेंबर्स हैं उनको एक ही बात मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से कहता रहा कि आपने डिफ़ॉल्ट नहीं करना, आपने 1% पे जमा कराना है। और हम 1% पे जमा करा रहे हैं। ये नहीं है कि हमें नोटिस नहीं आए, नोटिस आए हैं, इंडस्ट्री को नोटिस आए हैं। उन्हीं नोटिस को बुनियाद बना के हमने जज साहब के आगे ये केस रखा कि जब एक केस जो है वो सब जुडिस है, FBR वाले ख़ुद इस चीज़ को क्लियर नहीं हैं और इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तो फिर वो हमसे ये चार्ज कैसे कर सकते हैं जब तक एक चीज़ का फैसला ही नहीं हुआ। अब जब इसका फैसला होगा तो अल्टीमेटली कानून के नुक्ता नज़र में फ़ैसला ड्रैप एक्ट 2012 का जो एक्ट है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ही होगा। और उसकी डेफिनेशन के मुताबिक होम्योपैथी इज़ एज ए ड्रग, तो उसकी डेफिनेशन तो चेंज नहीं हो सकती अल्टीमेटली। तो फिर उस कानून की रोशनी में जो भी जवाब आएगा वो इंशाल्लाह होम्योपैथिक ट्रेड, होम्योपैथिक इंडस्ट्री को जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और होम्योपैथिक हमारे इंपोर्टर साथी जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो रिड्यूस रेट 1% पर ही अपना सेल टैक्स जमा कराएंगे। अब मौजूदा सूरत हाल, जिन दोस्तों की शिपमेंट इंपोर्ट में पड़ी हुई हैं, आई हैं, या दो दोस्त सेल टैक्स जमा करवा रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग एवरी मंथ जो अपनी सेल टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए मैं गुजारिश करूं कि वो अपना सेल टैक्स जो है वो 1% के हिसाब से कैसे जमा करवाएंगे। ये मेंबर लिस्ट है, 2 पेजेस की लिस्ट है जो कि कोर्ट में जमा हुई थी। ऑर्डर मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। जज साहब ने जो ऑर्डर दिया ये यकम का ऑर्डर था ये वाला, और ये सर्टिफाइड कॉपी है उस ऑर्डर की। अगर कैमरा इसको एक्सपोज कर दे तो सर्टिफाइड कॉपी भी नज़र आ जाएगी आप लोगों को। और ये जो इसकी डिसीजन है, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे मैसेजेस किए जी कि फौरी तौर पे स्टे की कॉपी जो है वो जो है ना वो शेयर की जाए। गुजारिश ये है कि यकीनन ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, शेयर तो होगा ही होगा अल्टीमेटली, लेकिन इसके लिए गुजारिश ये है कि जो भी दोस्त इस वक्त हमारे होम्योपैथिक कम्युनिटी के हमारे साथ एज ए मेंबर मौजूद हैं जिनकी तरफ से ये रिट फाइल हुई थी, उनको HPCA पाकिस्तान की तरफ से हम एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के देंगे। ये सर्टिफिकेट होगा जिसके अंदर ये लिखा होगा, स्टैम्प होगी, सील होगी HPCA की, कि ये जो कंपनी है जो लोकल मैन्युफैक्चरर है या इंपोर्टर है, दिस इज़ द बोनाफाइड मैन्युफैक्चरर, दिस इज़ द बोनाफाइड मेंबर ऑफ द HPCA पाकिस्तान। और इसके साथ उसका ये एक सर्टिफिकेट जारी होगा जो एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, जो हम हर उस कंपनी को, चाहे वो इंपोर्टर है चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो HPCA को मजाज किया हुआ ये सर्टिफिकेट जारी करने के लिए फिर FPCCA पाकिस्तान ने, तो ये सर्टिफिकेट हम साथ जारी करते हैं कि ये रेगुलर मेंबर है और एनुअली इसकी रिन्यूअल होती है बाकायदा तौर पे। तो ये दोनों सर्टिफिकेट, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट एज ए मेंबर और एक ये सर्टिफिकेट, ये हम आप दोस्तों को प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ जो कोर्ट के रिट की कॉपी होगी वो इसका हिस्सा बनेगी, जो स्टे की कॉपी है। उसके साथ अगर आप दोस्तों में से किसी भी दोस्त को 1% के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कोई नोटिस आता है, कोई चीज़ आती है, तो ये स्टे की कॉपी इज़ इनफ फॉर यू बिकॉज दिस इज़ एप्लीकेबल ऑल ओवर पाकिस्तान के आप 1% रिड्यूस रेट सेल टैक्स जमा कराएंगे और ये कॉपी साथ लगती जाएगी। हर महीने आप कराएंगे, एक दफ़ा हम ये सर्टिफिकेट बना के आपको दे देंगे, तो यही हर महीने आपने जमा 1% के साथ आप जब एक दफ़ा शुरू हो जाएंगे करना तो फिर आपको वहाँ पे इनकार नहीं किया जाएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में, क्योंकि 18 तारीख को जज साहब ने केस को रीलिस्ट किया हुआ है, तो फाइनल वर्डिक्ट FBR की आ जाएगी रिड्यूस रेट के ऊपर कि ये सेक्टर जो है वो कानून की डेफिनेशन के मुताबिक 1% में ही फॉल करता है। सेकंड चीज़ जो इसके अंदर एक और नुक्ता है, मैं उसको भी एक थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, वो है 4%। यानी हम पहले 1% काटते हैं रिड्यूस रेट, फिर हम 4% उन लोगों का काटते हैं जो लोग सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं हैं। अब वो 1% की बजाय क्लास आगे होम्योपैथी वाले 18% काटेंगे और 18 के अलावा 4% और काटेंगे जो लोग सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं हैं।
इस केस के लिए भी हम इंडिविजुअल सतह के ऊपर हमने ये केस जो है ये ट्राइब्यूनल से विन कर लिए हुए हैं। ट्राइब्यूनल ने बड़ा वाज़ेह डिसीजन दे दिया हुआ है कि वो जो 1% है दैट इज़ द फाइनल लायबिलिटी जो कि डिस्चार्ज हो गई, उसके बाद एडिशनल 4% की कोई लायबिलिटी नहीं है। 1% इज़ द फाइनल लायबिलिटी जो है। अब एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे एक और मीटिंग हुई, डॉक्टर इकबाल हनीफ साहब और कराची से जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब और हमारे जो केपी से वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब, मुश्तरका आपस में इत्तफाक़ राय से ये बात तय हुई है कि HPCA पाकिस्तान की जानिब से एक और मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। इंडिविजुअल की बजाय HPCA पाकिस्तान की जानिब से अब यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाना है कि 1% अगर फाइनल लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है तो एडिशनल 4% नहीं बनता। और जिन दोस्तों के इंडिविजुअल ट्राइब्यूनल ने फैसला दे दिया हुआ है कि 4% कोई लायबिलिटी नहीं बनती, ओनली 1% इज़ द लायबिलिटी, और वहाँ भी मुतल्लका महकमा जात कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। और आज इस फैसले को तकरीबन 2 माह का अरसा गुजरने को है, क्योंकि 30 दिन के अंदर अपील फ़ाइल होनी होती है। उनकी तरफ से कोई अपील अभी तक हमारे नोटिस में नहीं आई। ताहम पाकिस्तान के तमाम हमारे जो साथी ट्रेड कर रहे हैं, जिनको हम 1% भी चार्ज कर रहे हैं, फिर 4% भी चार्ज कर रहे हैं, अभी ये 18 वाला रौला भी एक आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस डे के बाद वो जो 1% है वही चार्ज होगा, और 4% जो अभी एडिशनल है वो क्योंकि इंडिविजुअल रिलीफ तो आ गया है, लेकिन एज एसोसिएशन जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं कि उनको उनके रिलीफ के लिए हम एक और रेट सबमिट कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान अपने HPCA के मेंबर्स के बिहाफ के ऊपर, कि जब 1% लायबिलिटी हमारी इनवाइस में रिसीव कर ली गई है और फाइनल लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है, तो फिर एडिशनल 4% हमारे पे डिस्चार्ज नहीं लगना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस हमने इकट्ठे कर लिए हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि विद इन द नवंबर, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह विद इन द नवंबर इसका भी फ़ैसला आ जाएगा, और फिर पाकिस्तान की होम्योपैथिक कम्युनिटी एट पार उसी तरह से ट्रीट की जाएगी जिस तरह एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 1% रिड्यूस रेट चार्ज किया जाता है। ये मेरे आज के वीलॉग का टोटल लुबे लुबाब था। दोस्तों के सवाल भी होंगे, बहुत सारी बातें भी होंगी, मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ आपके तमाम सवालों के जवाबात के लिए। लेकिन मेरी एक बहुत रिक्वेस्ट है सारे दोस्तों से कि फॉर गॉड सेक ये जो प्रोफेशनल मामलात होते हैं ना, इसको पॉलिटिसाइज़ ना किया करें। पॉलिटिक्स को एक तरफ कर दीजिए, प्रोफेशन की खातर एक टेबल पे बैठें, एक टेबल पे इकट्ठे हों और अपने प्रोफेशन को बचाने के बारे में सोचें। यही हम सब की बका और हम सब के मुफाद में है। आप सब की तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।